खंग नयन भंग भौह रंग कई ढंग रे, अंग अंग में उमंग गंग में तरंग रे। खंग नयन भंग भौह रंग कई ढंग रे, अंग अंग। सासु सूतल ननदियो जेठानी सभे, कहीं कैसे कहीं तह सेना पसेना, गरी गरी गिरे तनी देना। रूप ऐसन की चौरा में चान आ गईल, क्या बात है। रूप ऐसन की चौरा में चान आ गईल। हेरी हियरा में आन्ही तूफान आ गईल, रूप ऐसन की चौरा में चान आ। नमस्कार, मैं आप सबों के बीच आज एक बार पुनः देश के मशहूर कवि, मशहूर शायर और मशहूर साहित्यकार और अपने गुरुदेव सुमेश ओझा जी के साथ मौजूद हूँ। श्री सुमेश ओझा का नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पूर्वांचल और समस्त बिहार में शायरी के लिए, तरन्नुम के लिए, कविता के लिए, श्रृंगार की कविताओं के लिए, हास्य और व्यंग के लिए, वीर रस के लिए, इसके अलावा अनेकों क्षेत्रों के लिए, रचनाओं के लिए बड़े अदब व एहतराम के साथ लिया जाता है। श्री सुमेश ओझा जी पेशे से शिक्षक रह चुके हैं, जो अब अवकाश प्राप्त हो चुके हैं और संजोग से मेरे गुरुदेव भी रहे हैं। वर्ग 9वीं और 10वीं तक के ये मेरे गुरु रहे हैं, मेरे शिक्षक भी रहे हैं। आज संजोग से इनसे मेरी मुलाकात हो गई है और आज चर्चा होगी शायरी की, कविता की, हास्य की, व्यंग की, वीर रस की, श्रृंगार की, तमाम चीज़ों पे चर्चा करेंगे और इनकी कुछ रचनाओं को हम प्रयास करेंगे कि आप तक पहुंचाएं। इनकी रचनाएं अक्सर सराही जाती हैं और जब मंच से स्वर में अपनी कविता का पाठ करते हैं श्री ओझा जी तो ज़बरदस्त तालियां बजती हैं। जैसे मंच पे आते हैं लोगों के बीच से गजब आवाज़ आती है। इनके स्वागत के लिए लोग अपने अपने स्थानों से खड़ा होकर के तालियां बजाते हैं और ज़बरदस्त ढंग से स्वागत भी होता है इनका। आज इन मेरे साथ हैं और मैं प्रयास करूंगा कि इनकी एक एक रचनाओं से आपको रूबरू कराऊं। बहुत बहुत स्वागत है और सादर प्रणाम है गुरुदेव आपके श्री चरणों में। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सबसे बड़ा सवाल है कि आप लोगों की पीढ़ी अब समापन की ओर बढ़ रही है। नौजवान अब कविता पाठ की तरफ, कविता लिखने की तरफ, शायरी करने के लिए, शायरी लिखने के लिए थोड़ा सा उत्सुक नहीं है, न इच्छा व्यक्त करते हैं। कोई युवा पीढ़ी आज नहीं चाहता है कि वह शायर बने, कवि बने। क्या कारण है इसका? कारण बहुत है, लेकिन मुख्य कारण यह है कि जब हम लोग 6ठी 7वीं कक्षा में पढ़ते थे तो उस जमाने में भी छंद और अलंकारों की पढ़ाई होती थी। अलंकार तो नहीं, लेकिन छंदों की पढ़ाई होती थी। और हमारे यहाँ हमारे गुरुदेव लोग देते थे कि छंद बनाओ, दोहा लिखो, चौपाई लिखो। हम लोग प्रयास करते थे। अब वो कोई बात नहीं रह गई है। कहीं छंद की पढ़ाई नहीं हो रही है, कहीं हो रही है, हाई स्कूल तक नहीं हो रही है। हम लोग तो वही रेडियो स्टेशन से सबसे पहले जब आप रेडियो स्टेशन में एंट्री मारे उस समय आपकी कौन कविता जो आप उसमें पाठ किए थे रेडियो स्टेशन से, वह कौन कविता थी? अगर याद हो तो तमाम श्रोता मुझे सुनना चाहेंगे। उन दिनों बहुत, मैं चौथे 5वें दिन जाता था वहाँ रेडियो स्टेशन। जब गया तब से जाना ही शुरू हो गया। मुझे याद है कि मैं चौरे में गया था, धान की रुपाई हो रही थी, औरतें रोप रही थीं। मैं गया था वहाँ, देखा रूप रंग देखा तो मैंने लिखा था, रूप ऐसन की चौरा में चान आ गईल। क्या बात है। रूप ऐसन की चौरा में चान आ गईल। हेरी हियरा में आन्ही तूफान आ गईल। रूप ऐसन की चौरा में चान आ। ये उन जमानों की कविता थी। कौन एक आपकी कविता बड़ी चर्चित रही और बड़ी लोग उसे पसंद करते हैं? बेना डोलावे वाला। ये तो बाद की रचनाएं हैं, जी, सुन लीजिए।
तनी देना डोलाई पिया बेना, पसेना गरी गरी गिरे तनी देना। गाँव गुमसुम ओंघाइल परानी सभे, सासु सूतल ननदियो जेठानी सभे, कहीं कैसे कहीं तह सेना, पसेना गरी गरी गिरे तनी देना। पंक्ति सुनिए कि गर्मी ली जान जागल जवानी झरे, क्या बात है, गर्मी ली जान, और दूसरा अर्थ लगाओ, गर्मी ली जान जागल जवानी झरे, तन सजावल सजी पानी पानी करे, तन सजावल सजी पानी पानी करे, कतनो सारी पसारी सुखे ना, पसेना गरी गरी गिरे तनी देना। आखिरी पद सुनो इसका। लोगों ने, ये फिल्म के लिए मैंने लिखी थी जी। उन्होंने, एक आदमी ने बताया था, वो सिचुएशन दिया था, उसी पर लिखा था जी। कहा कि अंत में नग्न कीजिए। हम कहेंगे नग्नता तो हमको बर्दाश्त नहीं है, हम नग्न नहीं करेंगे। देखो कपड़ा पहना दूंगा, पानी छिड़क दोगे तो हो जाएगा, हो सकता है कि शरीर की झलक मिल जाए तुम्हें। मैं वही कर रहा हूँ कि लऊ की लूगा जो भीजल तो होई भरम, पसीने की बात हो रही है। लऊ की लूगा जो भीजल तो होई भरम, लाज लागेला हमरा बताए बिका हम, पूछी सोमेश हमरा से केना, पसेना गरी गरी गिरे तनी देना। क्या बात है। और कोई श्रृंगार रस की कविता हो तो जरा। एक अन्योक्ति होती है, अन्योक्ति व्यंजना में आती है, और काव्य उत्तमोत्तम काव्य की सृष्टि व्यंजना में होती है। जी। अधम काव्य दूसरे प्रकार की काव्य की सृष्टि लक्षणा में होती है, अधम कोट की रचना अभिधा में होती है, जो वर्णनात्मक शैली होती है। तो अन्योक्ति भी व्यंजना है। सुनो, मैं सुना रहा हूँ भोजपुर की 50 वर्षों पहले की एक रचना सुना रहा हूँ। स्वागत है। विधना का लिखना पर विधना, देखो मैं बादल और बिजली के माध्यम से अपनी बात कह रहा हूँ। वाह, क्या बात। बिजली कैसे क्षण में उदित होती है, अब फिर लोप हो जाती है। देखो, विधना का लिखना पर जरी जरी बुताले बिजुरिया, क्या बात है। विधना का लिखना पर जरी जरी बुताले बिजुरिया, हाय परली बदरा का पाले बिजुरिया, विचरत चढ़ी वातन पर दूर दूर डोले। बात मैंने हवा जानते हो, हवा की शिविका पर सवार होकर बादल इधर उधर है। विचरत चढ़ी वातन पर, सुनो जरा, कि विचरत चढ़ी वातन पर दूर दूर डोले, विचरत चढ़ी वातन पर दूर दूर डोले, आवत छावत अन्हार अकड़ी अकड़ी बोले, त लख के कुल बोरन के लोरन नहाले बिजुरिया। क्या बात। बिजुरिया, हाय परली बदरा का पाले बिजुरिया। बादल की बात सुनो। जी। कि असमय अरियात रहनी समझ में न आवे, असमय अरियात रहनी समझ में न आवे, हुमरत बेढंग बान घेरी के चलावे, हुमरत बेढंग बान घेरी के चलावे, त घाव घोर मनवा के
तनवा के साले बिजुरिया, बहुत स्वागत। बिजुरिया हाय परली बदरा का पाले। आखिरी बंद सुनो, छोटी छोटी रचनाएं सुना स्वागत स्वागत। कि कर कत दर कत करेज आसमान फाटे। कैसे बिजली चमकती जी है। जी जी। कि कर कत दर कत करेज आसमान फाटे, छूटत चिनगी जिनगी रही रही दिन काटे। वाह, क्या बात चमके है। चमके दमके सोमेश लमके लजाले वाह, क्या बात है। बिजुरिया बहुत स्वागत, बहुत हाय परली बदरा का पाले बिजुरिया। और कोई रचना? सुनो, एक उसी जमाने के 50-55 वर्ष कि पहले मंच पर सुनाते सुनाते कुछ कविताएं याद हो गई हैं। जी जी। मैं सुना रहा हूँ, सुनो जरा। स्वागत। और शब्दों का संयोजन देखो, शब्दों कोई बहुत लोग लिख रहे हैं, जी हम लोग रचने वाले हैं। जी जी देखो कि ना शब्दों जी। की रचना देखो जरा। जी। कि धीर धरत भरत पीर झरत लोर रे कठोर। वाह, क्या बात है। धीर धरत भरत पीर झरत लोर रे कठोर, डरत डरत मरत बात करत तोर रे कठोर। धीर धरत भरत पीर झरत लोर रे कठोर, बहुत खूब। डरत डरत मरत बात करत तोर रे कठोर। चितवत चंदा चकोर नित पिरात पोर पोर। चितवत चंदा चकोर नित पिरात पोर पोर। झेलत दुख घोर कहाँ परत भोर रे कठोर। डरत डरत मरत बात करत तोर रे कठोर। ताकत पथरात नैन मारत जगबान बैन। ताकत पथरात नैन मारत जगबान बैन। मैन करत सैन चैन जरत जोर रे कठोर। डरत डरत मरत बात करत तोर रे। और आखिरी बंद सुन। बहुत खूब, बहुत खूब। डरत डरत मरत बात कर तोर रे कठोर। तरसत मन नयन प्राण सांस सांस करत गान। वाह, क्या बात। तरसत मन नयन प्राण सांस सांस करत गान। रात के सोमेश गात गढ़त गोर रे कठोर। डरत डरत मरत बात करत तोर। सोमेश माने चंद्रमा। जी जी जी। रात के सोमेश गात गढ़त गोर रे कठोर। डरत डरत मरत बात करत तोर रे कठोर। बहुत स्वागत, बहुत धीर धरत भरत पीर झरत लोर। श्रृंगार रस की तरफ जरा बढ़ते हैं और कुछ और श्रृंगार रस से हो। एक दिन की बात सुनो, मैं यह सद्य विरचित रचना है। जी हम लोग ऊपर बैठे थे, हमारी पत्नी थी, हम थे। जी। तो झीसा बूंदी वगैरह आने लगी तो मैं भीतर ऊपरा घर में चला गया। जी। कपड़ा कुछ कपड़े थे तो उन्होंने, मेरी पत्नी ने उठा कर लाया। पूछा कि ये हो वर्षा हो रही है क्या। जी। भीतर घर में जाई जब, उन्होंने कहा कि झरझर बरसता। अच्छा। ये झरझर बरसत पर उस पर लिखा, सुनो जरा। जी। ये 2-3 माह की रचना है जी। पहले की। जब वर्षा होने को होती है, चारों ओर से बादल घिर जाते हैं। मैंने पूछा यह भी कि आज कौन तिथि है, तो उन्होंने कहा कि पूनम है, पूर्णिमा है। हमने कहा कि तो अमावस्या की नानी बन गई है पूर्णिमा। चारों ओर से घनघोर अंधकार। कैसे क्या हो रहा है, तो झरझर बरसत है। इस झरझर बरसत पर सुनो रचना है। जी स्वागत। कि पूनम में मावस के भर के पावस के मन हर से बादर झरझर बरसे। क्या बात है, स्वागत है। पूनम में मावस के भर के पावस के मन हर से बादर झरझर बरसे। हो बादर झरझर बरसे। बादर काहे बरसता है पर ध्यान दिया। कि सूखल ताल तलैया नदिया नद सगरो मुहता के। सूखल ताल तलैया नदिया नद सगरो मुहता के। सूखल ताल तलैया नदिया
नद सगरो मुँह ताके फूटल करुणा फोर फोर चहुओरन घोर घटा के फूटल करुणा फोर फोर चहुओरन घोर घटा के धरती के कन कन जल चाहे क्या बात है। धरती के कन कन जल चाहे मांग करे अंबर से बादल झर झर बरसे। बहुत स्वागत। बहुत मांग करे अंबर से बादल झर झर बरसे हो बादल। और कुछ पावसी वस्तुओं को देखिए, मोर को देखिए, झिंगुर को देखिए, मेढक को देखिए, इस पर कुछ लिखा कि नाचत मोर पपीहा पी के दादुर रागयला पे। नाचत मोर पपीहा पी के दादुर रागयला पे झिंगुर झन के हवा हिलोरे तन तन मदन बिया पे। तो मन के रूप आँख न आवे। क्या बात है। जो मन में रूप है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये मैं कह रहा हूँ। मन के रूप आँख न आवे जाने कौना डर से बादल झर झर बरसे हो बादल झर झर बरसे। बहुत स्वागत। हो बादल झर झर बरसे। पंक्ति सुनिए जरा। स्वागत। कि ताकत राहन थाकत पल पल उम्र सिराए लागल। क्या बात। ताकत राहन थाकत पल पल उम्र सिराए लागल। आस धरा के जे हमरा के पागल करके भागल। वो कर बेध देह के जारत चैन ले तो ऊपर से बादल झर झर बरसे हो। और आखिरी बंद सुनिए इसका कि गीतवे रहल कवितवा अपन भेद खोल के नाचल। गीतवे रहल कवितवा। कभी लोग अब गीत और कवितों में ही अपना भेद खोल देते हैं भाई। गीतवे रहल कवितवा अपन भेद खोल के नाचल। मरल आस विश्वास समूचा मोह यार के बाँचल। तो नेह अमर सोमेश मरेना साँच कहे जग भर से बादल झर झर बरसे हो बादल झर झर बरसे। उर्दू की कुछ रचना अगर गजल हो, ये तो डायरी निकालनी पड़ेगी। जो याद हो, तरन्नुम हो कोई या गजल मैं कह रहा हूँ डायरी निकालनी। हिंदी में कुछ अगर संभव हो तो हिंदी में कोई कविता हो या गीत हो। सुनो। हाँ हिंदी, ये भोजपुरी की तो बहुत सारी रचनाएं याद। सुनो, सुना रहा हूँ। स्वागत। यह भी मैं कुसौंधी हाई स्कूल से बेलही आया था जी। तो बेलही में दो हाई स्कूल हमारे रिश्तेदार चला रहे थे, मैंने प्रस्वीकृति की प्रत्याशा में। और दोनों जगह प्राइवेट स्कूल चल रहे थे, तमाम लड़के लड़कियां थीं, दोनों बराबर फंक्शन करते थे और हमारे हाथों से पुरस्कार दिया जाता था जी। तो एक मझवलिया था और एक उदयपुरा था जी। उदयपुरे में मैं एक बार गया। वहाँ के लोगों ने कहा कि आपके छोटे भाई हैं, दूसरी शादी करना चाहते हैं तो सदिया हो जाए हमारे यहाँ जी। हमने कहा कि ये लड़की अच्छी होगी, हमारे भाई के अनुरूप होगी, अब बढ़िया ख़ानदान होगा तो हम आराम से कर लेंगे। हाई स्कूल में वो बेलही में कवि सम्मेलन था, तमाम लोगों को मैंने बुलाया था। डॉक्टर राजकुमार पांडे उधर से आए थे, चंद्रशेखर मिश्र आए थे, मोती भी आए थे, तमाम लोग आए थे। तो ये लोग 40 मोटरसाइकिल लेकर पहुंच गए कि चलिए आज बराछा चढ़ा दिया जाए। फिर दूसरे रोज जब कार्यक्रम हुआ और पुरस्कार मेरे हाथों से बांटने का कार्यक्रम शुरू हुआ तो लड़कियां आती थी, सब लोग जान गए थे कि अब शादी होने जा, और छोटे भाई की दूसरी शादी हो रही थी। तो जाहिर है कि छोटी छोटी लड़कियां ही हमारी संबंधनी होंगी जी ना जी। तो उन लोगों का हाव भाव देखा, ब्राह्मणों की लड़कियां थीं, सभ्या सुसंस्कृता थी जी। कैसे संकोच से आकर जो दौड़कर चरण छूती थी, कोई कैसे कैसे सहम कर मुझे चरण छूती थी या प्रणाम दूर से भी कर लेती थी। वो रूप देखा, सब कुछ देखा तो सोचा कि इसको शब्दों में मैं भर लूँ। उन दिनों यह लगभग 84-85 की बात है, 1984-85। सुनिए
स्वागत। कि देखा उन लोगों को तो सोचा कि शब्दों में बने। क्या देखा मैंने, सुनिए बता रहा हूँ जी। कि अंग अंग में उमंग, वाह। अंग अंग में उमंग, गंग में तरंग रे, अंग अंग में उमंग, गंग में तरंग रे, खंग नयन भंग भौह रंग कई ढंग रे, अंग अंग में उमंग, गंग में तरंग रे, खंग नयन भंग भौह रंग कई ढंग रे, अंग अंग। पंक्ति सुनिए। स्वागत। मंदहास मुदित वेश, कनक काय द्वितीय शेष, मंदहास मुदित वेश, कनक काय द्वितीय शेष, मंदहास मुदित वेश, कनक काय द्वितीय शेष, प्रियतर परिवेश शेष सृष्टि संग संग रे, प्रियतर परिवेश शेष सृष्टि संग संग रे, अंग अंग में उमंग। बहुत स्वागत। चंचल चित चारु चाल, कोमल कर कमल नाल, चंचल चित चारु चाल, कोमल कर कमल नाल, जाल कुटिल कुंतल का झेलता अनंग रे, जाल कुटिल कुंतल का झेलता अनंग रे, अंग अंग में उमंग, गंग में तरंग रे, खंग नयन भंग भौह रंग कई ढंग रे। वो उस सौंदर्य को मैंने पूरी प्रकृति में प्रसारित करने का प्रयास किया। जी। उस क्रम में सुनो जी। स्वागत। कि माधव माधव लज्जित समीर, पावस निर्झरित नीर, माधव लज्जित समीर, पावस निर्झरित नीर, धरती अंबर अधीर, प्राण हुए तंग रे, अंग अंग में उमंग, गंग में। और आखिरी कि भाषा मनहर पुनीत, गाता सोमेश गीत, भाषा मनहर पुनीत, गाता सोमेश गीत, होता ऐसा प्रतीत, जीत गया जंग रे, अंग अंग में। बहुत स्वागत।